भारतीय फौज पाकिस्तान में दहशतगर्दी करा रही है। खुजदार में स्कूल बस हमले में फितना उल हिंदुस्तान मुलविस है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं कुलभूषण यादव समेत मुख्तलिफ गिरफ्तार दहशतगर्दों ने भारतीय पुष्टपनाही का एतराफ़ किया। भारत गुज़श्ता 20 साल से पाकिस्तान में रियासती दहशतगर्दी की पॉलिसी जारी रखे हुए है। 2009 में पाकिस्तान ने बलोचिस्तान में भारत के मुलविस होने का डोजियर अक़वाम मुत्तहिदा में पेश किया। 2016 में भी भारत के दहशतगर्दी में मुलविस होने के शवाहिद दुनिया के सामने रखे। भारत दहशतगर्दों को फंड्स, हथियार, तरबियत, इलाज और पनाह फराहम करता है। भारत खित्ते में अमन को सबोटाज करना चाहता है। दहशतगर्द अब सॉफ्ट टारगेट्स को निशाना बना रहे हैं। फितना उल हिंदुस्तान के दहशतगर्द हैवानियत पर उतर आए हैं। जाफर एक्सप्रेस हमले में भी भारत मुलविस था। भारत दहशतगर्दों को जदीद हथियार और औलाद भारत खरीद कर दे रहा है। बलूचिस्तान के लोग तो ऐसे हथियार खरीद ही नहीं सकते। भारत इंसानी हुकूक की खुला खिलाफ वर्जी कर रहा है। भारत से जंग के दौरान हमने एक भी फौजी बलूचिस्तान से नहीं हटाया। बुनियादी महसूस में दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। जब तक कश्मीर का तनाज़ा हल नहीं होता, पाकिस्तान और भारत के दरमियान अमन कायम नहीं हो सकता। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ कहते हैं जब तक मकबूजा कश्मीर के लोगों को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के तहत हक खुद इरादियत नहीं मिल जाता, ये मसला हल नहीं हो सकता। मसला कश्मीर के तनाज़े में पाकिस्तान और भारत के साथ चीन भी एक फरीक है। कोई पागल ही होगा जो 24 करोड़ लोगों को पानी बंद करने का सोचेगा। वज़ीर आज़म इस बारे में वाज़ेह मौक़िफ़ दे चुके हैं और पानी के मामले से मुतालिक उनके हुक्म पर मुकम्मल अमल होगा। दहशतगर्दों के अज़ाइम कामयाब नहीं होने देंगे। भारत की जानिब से बॉर्डर क्रॉस करने पर 71 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया। गैर कानूनी फंडिंग के बहुत सारे रास्तों को बंद किया जा रहा है। पहलगाम के बाद हर फोरम पर पाकिस्तान ने भारत से सबूत मांगे। पाकिस्तान ने मीडिया को तमाम वो जगह दिखाई जिनसे मुतलिक भारत ने इल्जाम लगाया था। भारत ने करतारपुर राहदारी बंद करके मजहबी आज़ादी पर कदगन लगाई। सिखों के मजहबी मकामात पाकिस्तान में है। पाकिस्तान और सिखों के दरमियान एक खूबसूरत ताल्लुक है। मार्का हक में पाकिस्तान ने दुश्मन का मुंह काला किया। भारत ने एक जारियत का नतीजा देख लिया। दोबारा करने का शौक है तो करके देख ले, हम तैयार हैं। भारत अफगानिस्तान को पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम पैदा करने के लिए इस्तेमाल करता आ रहा है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ कहते हैं भारत अपनी मजमूम साजिशों में कामयाब नहीं होगा। हम कोई तरना वाला नहीं है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान न सिर्फ बरादराना मुस्लिम ममालिक हैं बल्कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में पश्तूनों की भी बड़ी तादाद आबाद है और दोनों तरफ ज़ुबान और सकाफत मुश्तरका है। पाकिस्तान ने तो अफगानियों के साथ उसने सलूक किया है। अफगानिस्तान से कहा है वो दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करे। कोई भी रियासत इस बात की इजाज़त नहीं दे सकती कि कोई दूसरी रियासत उसके शहरियों को निशाना बनाए। वज़ीर आज़म आइंदा हफ्ते 6 ममालिक का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म 25 से 30 मई के दौरान तुर्किया, ईरान, अज़रबैजान और ताजिकिस्तान का दौरा करेंगे। इम्कान है कि वज़ीर आज़म कतर और सऊदी अरब भी जाएंगे, जबकि ताजिकिस्तान में ग्लेशियर से मुतालिक आलमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म भारत के साथ हालिया कशीदगी पर पाकिस्तान की हिमायत पर इजहार तशक्कुर करेंगे। वज़ीर आज़म भारतीय इल्ज़ामात दोस्त ममालिक के सामने रखेंगे और भारत का मकरू चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब करेंगे। शहबाज शरीफ ईरानी सदर और सुप्रीम लीडर से मुलाकात करेंगे। ईरानी क़यादत वज़ीर आज़म को अमरीका के साथ जौहरी मुज़ाकरात पर एतमाद मिलेगी। वज़ीर आज़म ने कहा 10 मई की फतह और हमारे इत्तेहाद को दुश्मन क़यामत तक याद रखेगा। दुश्मन को जो शिकस्त दी उसमें अल्लाह ताला का खास इनाम था। भारतीय वज़ीर आज़म के इल्ज़ामात बेबुनियाद और इश्तियाल अंगेज़ करार। पाकिस्तान का किसी भी जारहियत पर भरपूर और मुनासिब जवाब देने का आज़म। तर्जुमान दफ्तर खारजा का आलमी बरादरी से मोदी के इश्तियाल अंगेज़ बयानात का नोटिस लेने का मुतालबा। कहा पाकिस्तान अमन का ख़्वाह है मगर दिफा का हक महफूज रखता है। मोदी के बयानात इलाक़ाई कशीदगी को हवा देने की कोशिश और बैनुल-अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी हैं। भारत की जंगी धमकियाँ अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी हैं। इल्ज़ामात मकबूजा कश्मीर में मज़ालिम छुपाने की कोशिश है। भारत कश्मीरी अवाम की जदोजहद को दबा नहीं सकता। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने मजीद कहा कि पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर सिक्योरिटी सिस्टम के कमांड एंड कंट्रोल के हवाले से पूरा एतमाद है। आलमी बरादरी को भारत के जौहरी हथियारों से मुतल्लिक फिक्र होनी चाहिए।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो सरदारी की मुलाकात। बिलावल भुट्टो ने भारतीय जारियत इश्तियाल अंगेज एजेंडे को दुनिया के सामने रखने से मुतालिक वज़ीर आज़म से रहनुमाई ली। बिलावल भुट्टो ने कौमी सिफारती काम से मुतालिक एतमाद करने पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था, उम्मीद है चेयरमैन पीपल्स पार्टी की क़यादत में वफ़द पाकिस्तान का मौक़िफ़ भरपूर तरीके से दुनिया के सामने पेश करेगा। वफाकी हुकूमत ने भारतीय प्रोपेगेंडे के जवाब में आलमी सिफारती मुहिम के लिए बिलावल की क़यादत में आला सतह का वफ़द तश्कील दिया है। वफ़द लंदन, वाशिंगटन, पेरिस और ब्रसल्स जाएगा और खिते में भारत के प्रोपेगेंडे और खिते के अमन को तबाह करने की कोशिशों को बेनकाब करेगा। उनको हम जैसे ही भेजा तो बाहर तकरीबन गाड़ी चली गई है ना। हाँ। दोनों कैंटों के दरमियान जो तकरीबन 50-50 फासला था जी, ब्रस्ट की आवाज़ आई है और इस कदर शदीद आई है कि हमारे घर भी हिल गए। आप सुन पा रहे थे? सुन पा रहे थे जी। जो लोग सोए हुए थे वो भी बेचारे निकल के बाहर आ गए थे। हमें सुबह 7:30 बजे चला है, हम पिंडी में रह रहे थे, गाँव में था मैं जी। तो पता चला है कि इस तरह ये हादसा हो गया। सबसे पहले पता चला है बड़ी बच्ची का, ईशा सैर का, ईशा का सलीम ऑन स्पॉट, वहीं पे ऑन स्पॉट शहीद हो गए। हाँ, ऑन स्पॉट शहीद हो गई थी। फौजदार स्कूल बस हमले में शदीद जख्मी, मजीद 2 तालिब इल्म शहीद। तालिबा मलाइका और तालिब इल्म हैदर दौरान इलाज जख्मों की ताप ना लाते हुए दम तोड़ गए। शहीद तलबा और तालिबात की तादाद 6 जबकि मजमूई तादाद 8 हो गई। शहदा में 5 तालिबात, 1 तालिब और सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 जवान शामिल हैं। फौजदार स्कूल बस हमले में जख्मी होने वाले कई तलबा CMH कोयटा में ज़ेर इलाज हैं। मुतासरा बच्चों के वालिदैन का हौसला पहाड़ जैसा है। CMH कोयटा में ABN न्यूज़ से बात करते हुए ज़ेर इलाज बच्चों के वालिदैन ने कहा, दुश्मन जुल्म, जबर और वहशत और बर्बरियत की आखिरी हदें पार कर जाए लेकिन वो इस कौम के हौसले को शिकस्त नहीं दे सकता। शहीद बच्चों की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। जख्मी बच्चों का बहुत अच्छा इलाज हो रहा है। भारत हमारे बच्चों से क्यों लड़ता है? हमसे लड़े, हम भारत को मुंह तोड़ जवाब देंगे। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की कोयटा में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, फितनतुल हिंदुस्तान के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। बलोचिस्तान के हवाले से पॉलिसी बन रही है। मोदी को अब छुपने की जगह नहीं मिल रही। हमारी सिफारती जिद्दोजहद जारी रहेगी। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल की खुजदार में स्कूल बस पर दहशतगर्द हमले की शदीद मज़म्मत। तमाम ममालिक से पाकिस्तान के साथ मुकम्मल ताउन की अपील। दहशतगर्द हमले के जिम्मेदारों को कानून के कटहरे में लाने पर जोर। सलामती कौंसिल ने कहा, स्कूल बच्चों को निशाना बनाना इंतहाई अफसोसनाक और नाकाबिले कबूल है। बस हमले में 5 मासूम बच्चों समेत 6 अफराद शहीद, 39 बच्चों समेत 53 जख्मी हुए। दहशतगर्दी पूरी दुनिया के अमन और सलामती के लिए संगीन खतरा है। दहशतगर्दी किसी भी सूरत में काबिले जवाज़ नहीं हो सकती। सलामती कौंसिल का जख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दिली दुआओं और नेक तमन्नाओं का इजहार। खुजदार स्कूल बस हमले में भारत मुलव्विस है। पाकिस्तान खुजदार हमले में भारत के मुलव्विस होने के सबूत सामने ले आया। वफाकी सेक्रेटरी दाखिला मोहम्मद खुर्रम आगा कहते हैं, इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक फितनतुल हिंदुस्तान इस हमले में मुलव्विस है। भारत बलोचिस्तान में प्रॉक्सीज के जरिए दहशतगर्दाना कार्रवाइयां कर रहा है। वाकई में मुलव्विस अनासर को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। यह हमला स्कूल बस पर नहीं, हमारी अकदार पर था। मुतासर खानदानों के गम में बराबर के शरीक हैं। उन्होंने बताया, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नेशनल एक्शन प्लान की तश्कील नौ कर दी है। सिक्योरिटी फोर्सेज काम कर रही हैं। दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। आइंदा माली साल के बजट 10 जून को पेश किया जाएगा। IMF ने तनख्वाहदार तबके को रिलीफ, हुकूमती अखराजात में कमी से मशहूर कर दिया। बरामदी शोबे को रिलीफ देने पर भी एतराज़। सूबों से अखराजात कम करने और आमदन बढ़ाने का मुतालबा। तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा बराए नाम होगा। दिफाई बजट को मुल्क की ज़रूरियात के मुताबिक बढ़ाया जाएगा। नए माली साल के विफाकी बजट की तैयारी हतमी मराहिल में दाखिल। बजट 2 जून को पार्लियामेंट में पेश करने का फैसला। सदर मुमलिकत का पाकिस्तान की मौशी तरक्की में IMF के किरदार का खैर मकदम। आसिफ जरदानी ने कहा, IMF प्रोग्राम से मुल्क में मौशी तरक्की को फरोग मिलेगा। IMF तरक्की पजीर ममालिक की इक्तिसादी तरक्की में किरदार अदा कर रहा है। सदर मुमलिकत से आलमी मालियाती इदारे के वफ्द की मुलाकात। वफ्द का पाकिस्तान में मौशी इस्लाहात और आलमी मालियाती इदारे के प्रोग्राम पर इजहार इत्मीनान। कहा, पाकिस्तान के लिए IMF प्रोग्राम दुरुस्त समत में गामजन है। प्रोग्राम से पाकिस्तान में अफराते ज़र मुबादला के ज़खायर और मालियाती खसारे में इस्तेहकाम लाने में मदद मिली।
तवक्को है पाकिस्तान और भारत हालिया कशीदगी का पुरअमन हल तलाश करेंगे। पाकिस्तान का कर्ज प्रोग्राम ट्रैक पर है। IMF का एतराफ़। डायरेक्टर कम्युनिकेशन जोली कोजेक की वाशिंगटन में प्रेस ब्रीफिंग। कहा, हम पाक भारत तनाज़ा के पुरअमन हल के लिए पुरुम्मीद हैं। पाकिस्तान ने कर्ज प्रोग्राम के तमाम मुआशी अहदाफ हासिल किए। पाकिस्तान की मुआशी कारकर्दगी ऐसी थी कि किस्त जारी करने में कोई मुश्किल नहीं हुई। ये फंड्स बजट सपोर्ट नहीं। प्रोग्राम की शर्त है कि हुकूमत पाकिस्तान स्टेट बैंक से कर्ज नहीं ले सकती। पाकिस्तान को फंड्स ज़र मुबादला ज़खायर बेहतर करने के लिए दिए। दहशतगर्दी या किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल मुमकिन नहीं। कारोबारी अफराद के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अवलीन तरजीह है। मौशी खुद निसारी के हसूल के लिए निजी शोबे को मुतहर्रिक करने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुल्क भर के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदूर के वफ़द से गुफ्तगू। कहा, छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार को फ़रोग़ मुतअद्दिद इक़दामात कर रहे हैं। टैक्स चोरी कतन काबिल कबूल नहीं। इसके तदारुक के लिए तमाम इक़दामात लिए जाएंगे। हुकूमत ख़वातीन कारोबारी अफराद को मौशी सरगर्मियों में मुकम्मल ताउन फराहम करेगी ताकि वो एक मुल्क की तरक्की में मुतहर्रिक किरदार अदा करें। वफ़द ने अगले माली साल के लिए अपनी बजट तजावीज़ भी पेश की। वज़ीर आज़म के वफाकी वज़ीर ख़जाना को तजावीज़ पर गौर करने की हिदायत। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर से पाकिस्तान क्रिप्टो कौंसिल के CEO बिलाल बिन साकिब की मुलाकात। मुल्क की डिजिटल मईशत के मुस्तकबिल पर गुफ्तगू। मुलाकात का मकसद नौजवानों को ब्लॉकचेन, क्रिप्टो करेंसी और मसनूई जहानत के जरिए बाइख्तियार बनाना था। बिलाल बिन साकिब ने कहा, नौजवान आलमी टेक्नोलॉजी के मंजरनामे में अपनी जगह चाहते हैं, इसलिए कौंसिल बनाई गई। प्राइवेट स्कीम के तहत 25,698 आज़मीन हुजाज मुक़द्दस जाएंगे। प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स आज़मीन को पहुंचने वाले नुकसान के जिम्मेदार। निजी शोबे ने बरवक्त इक़दामात नहीं किए। वफाकी वज़ीर मज़हबी अमूर सरदार यूसुफ कहते हैं, हज का 50% कोटा सरकारी और उतना ही निजी शोबे के लिए है। सऊदी हुकूमत ने निजी शोबे को 14 फरवरी तक 25% रकम जमा कराने की हिदायत की थी। 14 फरवरी तक सिर्फ 3,600 लोगों की रकम जमा कराई गई। डेडलाइन बढ़ाए जाने के बाद भी सिर्फ 10,000 मजीद आज़मीन की रकम जमा कराई गई। चंद लोगों की कोताही की वजह से बहुत से पाकिस्तानी हज से महरूम हुए। वज़ीर आज़म ने कमेटी बना दी। गफलत बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। जजेस का तबादला सदर मुमलिकत का आईनी इख्तियार है। सदर पर तबादले के लिए कोई दबाव नहीं डाल सकता। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के जजेस ट्रांसफर केस में रिमार्क्स। कहा, फर्ज करें अगर इन्हीं जजेस को दोबारा से ट्रांसफर किया जाता है तो इनकी फिर वहां पर क्या सीनियरिटी होगी। जब जजेस दोबारा से अपनी हाई कोर्ट में जाएंगे तो फिर ये सीनियरिटी का मसला हो जाएगा। वकील फैसल सदीकी ने कहा, इंडिया में जजेस से ट्रांसफर पर रजामंदी नहीं पूछी जाती। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, इंडिया में ट्रांसफर जजेस की सीनियरिटी तय। हमारे पास मसला है केस की मजीद समाअत पीर तक मुलतवी। सेनेट इजलास में सिविल कोर्ट्स तरमीमी बिल 2025 कसरत राय से मंजूर। बिल वजीर मुमलिकत मौसमियाती तब्दीली शिजरा मनसब ने पेश किया। शिबली फराज ने कहा, बिल को वजीर कानून या वजीर पार्लिमानी अमूर को पेश करना चाहिए था। सेनेटर इरफान सदीकी ने कहा, यह बिल सेनेट कमेटी से होकर आया है। कानून साजी में रुकावट नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान शरीयत तरमीमी बिल, सिविल सर्वेंट्स एक्ट तरमीमी बिल, एंटी डंपिंग ड्यूटीज बिल और पाकिस्तान नेवी तरमीमी बिल मुतल्लिका कमेटियों के सपुर्द। आसिफा भुट्टो जरदारी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का वर्ल्ड बैंक के वफ्द के हमरा नज़र मोहम्मद लगारी गोट में सैलाब मुतासिरीन के लिए तामीर शुदा घरों का मुआयना। आसिफा भुट्टो ने कहा, मंसूबा ख़वातीन को मालिकाना हुकूक देने वाला पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोग्राम है। सिंध हुकूमत देही ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए पुरअज़्म है। मुराद अली शाह ने बताया कि 2022 के सैलाब में सिंध में 21 लाख मकानात तबाह हुए। वर्ल्ड बैंक की $500 मिलियन की इब्तदाई इमदाद से घरों की बर वक्त तामीर मुमकिन हुई। वर्ल्ड बैंक का सिंध हुकूमत के साथ ताउन जारी रखने का अज़्म। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का पसमानदा तहसील अलाई के अवाम के लिए अहम इकदाम। जिला का दर्जा देने का फैसला। अली बिन गंडापुर की ज़ेर सदारत हज़ारा डिवीजन के मुंतखब अवामी नुमाइंदों का इजलास। अगले सालाना तरक्याती प्रोग्राम की तैयारी के हवाले से मुशावरत। गंडापुर ने कहा, जिला का दर्जा मिलने से अलाई की पसमानदगी और लोगों के मसाइल को खत्म करने में मदद मिलेगी। बजट में अलाई को जिला बनाने के लिए दरकार फंड्स मुख्तस किए जाएं। बानी पीटीआई ने तहसील अलाई को जिला का दर्जा देने का ऐलान किया था।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जिन्ना स्क्वायर मरी रोड अंडरपास प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। जिन्ना स्क्वायर मंसूबा 35 दिन की कलील मुद्दत में यह मंसूबा मुकम्मल करना आसान नहीं था। इस्लामाबाद नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान की आवाम को सफ़र की सहूलत फराहम होगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, जल्द मंसूबों की तकमील का मकसद आवाम को तामीराती काम के बायस दरपेश मुश्किलात का खात्मा है। हम सब वज़ीर-ए-आज़म की टीम का हिस्सा हैं। जम्मू कश्मीर के अवाम भारतीय कब्जे के तहत मुनज़्ज़म जबरो तशद्दुद का शिकार है। मुसल्लह तनाज़ात में शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौरी आलमी इक़दाम ज़रूरी है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिख़ार का सलामती काउंसिल में खिताब। कहा, भारत गैर कानूनी तौर पर कश्मीर की आबादियाती साख तब्दील करने की कोशिश कर रहा है। जम्मू कश्मीर के अवाम सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक हक़ खुद इरादियत के मुंतज़िर हैं। पाक भारत हालिया जंग के दौरान भारतीय हमलों में 40 शहरी शहीद, 120 से ज़ायद जख्मी हुए। पाकिस्तान ने जिम्मेदारी का मुज़ाहरा किया और सिर्फ फौजी तनसीबात को निशाना बनाया। गजा में अस्पतालों पर हमले पर सलामती काउंसिल को फौरी रद्द-ए-अमल देना चाहिए। भारत की जानिब से सिंध तास मुआहदे की एकतरफा मुअत्तली पर सेनेट में बहस। सेनेटर अली जफर ने कहा, भारत ने हम पर वाटर बम फेंका है जिसे डिफ्यूज करना बहुत ज़रूरी है। सिंध तास मुआहदा हतमी है जो ख़त्म नहीं किया जा सकता। शिबली फराज ने कहा, हम भारत को सिंध तास मुआहदे में तब्दीली की इजाज़त नहीं देंगे। तारिक फजल चौधरी ने कहा, हमें अंदरूनी इख्तलाफात अपनी जगह रखते हुए पाकिस्तान के लिए इकट्ठे रहना होगा। मकबूजा वादी में सर्च ऑपरेशन की आड़ में भारतीय काबिज फोर्सेस की रियासती दहशतगर्दी। जिला किश्तवाड़ में 2 कश्मीरी नौजवान को शहीद कर दिया गया। नौजवानों को जिला किश्तवाड़ के इलाके सिंहपुरा और छतरू में सर्च ऑपरेशन के दौरान शहीद किया गया। इस्लामाबाद के तालीमी इदारों में 5 जून से 1 अगस्त तक गर्मियों की छुट्टियों का ऐलान। तालीमी इदारे 4 अगस्त को दोबारा खोलेंगे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में 1 जुलाई से 31 अगस्त तक मौसम गर्मा की तातीलात होंगी।